बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। अपने निश्चित समय से श्री राम के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और ऐसा सौभाग्य बराबर बना रहे। प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। समय से लोग उपस्थित हैं। भगवान का मंगलाचरण, इसके बाद सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाण गए या सिंह गए या तुम हो कहूँ हरि को भजती हो या देव लड़े तहाँ अष्टभुजन को बल भरती हो या तुम भक्तन भीड़ पड़ी तहाँ मातु सहाय जाए करती हो। मोहित कारत बड़ी देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आनंद कंद भगवान की बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिष्यों की कथा प्रदान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव की कथा प्रदान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालों के लहरियादार सोने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर तत्मया कथा पुस्तक श्री हनुमान धान सोता व सर्वे सोता रहा सावधान तया कथा श्रवन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। विश्वामित्र जी ने सारे लोग अपनी ताकत दिखा चुके हैं जनकपुरी में। कोई ये न राजा कह पाए कि हम धनुष तोड़ देते। जब कोई नहीं बचा, जनक निराश हो जाते हैं, सभा को विसर्जित कर देते हैं, देवताओं को अपने अपने घर जाने के लिए अपमानित करते हैं। कोई वीर नहीं पृथ्वी पर। वीर भीम वसुंधरा को बता देते हैं। उसमें लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वीर ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए रघुवंश श्रवण राम का आधार लिया है। ये प्रभु राम न आए होते तो मैं अभी सब पृथ्वी पर्वत स्वयं जितने भी हैं सब चकनाचूर कर देता है। धनुष की तो कोई गिनती नहीं है। कच्चे घड़े के समान पृथ्वी को तोड़ने के लिए और मूली के समान पर्वत सुमेरों को तोड़ने के लिए जिसमें गर्जना की है लक्ष्मण ने, राम ने सैन्य इशारे से लक्ष्मण को उठा लिया है। और जनक जी को ऐसा लगा, ऐसा पश्चाताप हुआ कि मैंने वीर भीम वसुंधरा कह डाली, लेकिन मन में विश्वास नहीं है। धनुष तोड़ने के लिए हमारे विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है प्रभु राम को। राम जी चल दिए हैं। जनकपुर की नर नारियां, सखियां, बाल गोपाल सभी विचार करते हैं कि ये राम इतना बड़ा धनुष जो कोई हिला भी नहीं पाए, ये कैसे तोड़ पाएंगे। कहते हैं बंद पितर सुर सुकत सभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहते हैं हमारे तो जो पुण्य है वो है ही, हमारे पुरखों के भी जो पुण्य हो वो सब राम के प्रति लग जाए
और राम धनुष तोड़ दें, सीता का विवाह हो जाए। ऐसे भाव हैं, नयनों में अश्रु जल है, एक आशा है कि हमारे पूर्णों के प्रभाव से हो सकता प्रभु राम धनुष तोड़ दें। कोई निराश नहीं होना चाहता है, सभी चाहते धनुष राम तोड़ दें। सबके प्रिय राम हैं। जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति किसी कार्य के लिए खड़ा होता है, सबको ऐसी आशाएं होती हैं हमारा ये व्यक्ति सफलता पा जाए, विफलता न मिले, हमारे पुरखों के पूर्ण जो भी मैंने जीवन पूर्ण किए हों सब इसमें लग जाए। ऐसे भाव हैं हमारे जनकपुरी के प्रभु राम के प्रति। तो शिव धनु मृणाल की नाई, राम गणेश गोसाई। गणेश जी को मना रही हैं, शनियों को मना रही हैं। एक कमल की नाल के समान धनुष हो जाए और प्रभु राम तोड़ दें, हमारे सारे पूर्ण राम में लग जाएं। ऐसा विचार है वहां के नगर नर नारियों के। राम का ऐसा स्नेह, राम का ऐसा स्वरूप, सबका मन राम के शोभा को देख करके, रूप को देख करके सब लालायत हैं कि प्रभु राम इस धनुष को जरूर तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहि बिली खाए। राम के प्रेम को देख करके सखियों को सुनैना ने बुलाया। सुनैना यानी सीता जी की माँ, यानी जनक की पत्नी होने वाली राम की सास सखिन को बुलाया और कहा, कोई बिलक करके कहा है उन सखियों से, कोई ऐसा नहीं है जो विश्वामित्र को समझा दे। ये छोटे से बालक, कुमार बालक, ये कहाँ इतना बड़ा धनुष तोड़ पाएंगे? कोई तो समझाने वाला नहीं है, कोई तो जाकर के इनको समझाए। सख सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत हितु हमारे। जो हमारे बड़े हितैषी कहे जाते हैं, जनक राज में सारे लोग हमारे हितैषी हैं, सारे मंत्रीगण हमारे हितैषी हैं, सारा राज समाज हमारा हितैषी है, लेकिन किसी को हमारा हित समझ नहीं आता है। यदि विश्वामित्र को रोका नहीं गया, विश्वामित्र को समझाया नहीं गया, तो हंसी का पात हो जाएगा राम। और हंसी ना हो तो कम से कम कोई तो जाकर समझावे, कोई तो विश्वामित्र से कहे कि राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्यों ऐसी आज्ञा देती है, किसी बहाने कुछ ना कुछ परिवर्तित कर दें। बिना धनुष तोड़े ही विवाह हो जाएगा, क्यों धनुष की प्रतिज्ञा को लेकर के हंसी का पात्र बना दोगे राम को? ऐसा विचार करते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, है बालक अस हटि भले नाही। कोई गुरु जी के पास यानी विश्वामित्र जी के पास जाकर के कोई नहीं समझा रहा है, ये बालक इस योग्य नहीं है, ऐसी हटके योग्य नहीं है जो ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करता पाओ। सुनैना ने कहा, जो रावण बाण जैसे महायोद्धा दिग्विजयी, जिन्होंने चाप को छुआ भी नहीं, तोड़ना और हिलाना तो बहुत बड़ी बात, छुआ भी नहीं, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। बालक मराल, बाल मराल, ये हंस के बच्चे, सुंदर सुकुमार, ये महिंदा जब पर्वत जैसे धनुष को कहीं उठा पाएंगे, कहीं तोड़ पाएंगे, ऐसा सुनैना ने कहा। ओ सयानक सकल सिरानी, सखे विधिगत कछु जात न जानी, भूलिय चतुर सखिय मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। सखियों ने समझाया सुनैना को कि आप परेशान मत होइए, और विधाता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तेजवान है, ये धनुष तोड़ देंगे, और छोटा होता है जो हाथी को अंकुश बस में कर लेता है।
को छोटा नहीं समझना चाहिए। इनके तेज को देखिए, पराक्रम को देखिए। कहाँ कुंभ कहाँ कुंभज, कुंभज के लिए बताया, कपिल मुनि के लिए बताया, कुंभ से पैदा हुई। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्य सुजसो सकल संसारा। कुंभज ऋषि ने अपनी उंगली से सारा समुद्र सोख लिया। छोटी सी उंगली से सारा समुद्र सोख लिया, जो संभव ही नहीं, देखने में बताने में कहीं संभव नहीं है, लेकिन सारा संसार जानता है। कपिल मुनि ने अपनी छोटी सी उंगली से सारा समुद्र सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता तम भागाल। ये जो सूर्य मंडल है देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस समय ये उदय होता है सारे संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। आप सुने ना, मां से कहा आप चिंता मत करें, मंत्र परम लघु जा सुबह विधि हरिहर सुर सर्व। छोटा सा मंत्र होता है, सारे देवताओं को भस्म कर लेता है। छोटा सा मंत्र होता है, सारे देवताओं को भस्म कर लेता है। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश कर। छोटा सा अंकुश गजराज हाथी को भस्म कर लेता है। काम कुसुम धम सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम जो है इसने फूल का धनुष बनाया है, फूल का धनुष लिया है। कुसुम धम फूल का धनुष है, और सारे भुवन को इसने बस में कर लिया। कहीं फूल का धनुष सारे भुवन को बस में कर सकता है, लेकिन किया। सारा संसार जानता है। देव तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। मां सुनैना से कहा आप बिल्कुल संशय त्याग दें, यही राम इस धनुष को तोड़ेंगे, मन में विश्वास करें। लेकिन ममता है राम के प्रति, राम के प्रति अनुराग है सभी का, और सुनैना का भी। सभी चाहती हैं इनका अपमान न हो और इनका विवाह सीता से हो जाए, लेकिन धनुष का इतना महत्व है, सारे राजा हार गए तो मन में संताप है। सखी बचन सुन भय परथीति, मिटा विषाद बढ़ी अत प्रीति। रानी के अंदर तो प्रीति बढ़ गई, विश्वास हो गया। जो सखी ने समझाया कि राम धनुष तोड़ लेंगे, चलिए ठीक है। और तब राम ही विलोक भय देहि, सवै हृदय बिनवत जेहि। अब सीता का ध्यान गया है, सीता की तरफ रामचरितमानस में हमारे बाबा तुलसीदास जी ने मोड़ा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आनंद कंद भगवान जी।